हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो बच्चों, मेरा नाम है लोकेश मीना और आज हम क्लास 12th का मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे पहला चैप्टर है हमारा सेट्स। सेट्स थ्योरी के अंदर सबसे पहले आता है रिलेशन एंड फंक्शन। तो बेटा अपन इसके अंदर है ना, एक तो आपका जो क्लास 12th का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th की, उसके लिए भी ये सेशन आपका बेनिफिशियल है। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ बेटा, अगर आप आईआईटी और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये आईआईटी जेई के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि जो मैं इसका लेवल टच करूँगा वो आईआईटी जेई तक टच करूँगा। तो सभी बच्चों को सारे सेशन ज़रूर देखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आईआईटी जेई लेवल में क्या कंसेप्ट तो यही होता है 12th का, बट रीजन क्या होता है कि उसके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बदल जाता है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस अपन यहाँ पे एक एक करके डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको ये पूरी सीरीज़ है, ये अच्छे से आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं बोल रहा हूँ, डेफिनेटली बच्चों आपको बोल रहा हूँ, आपका क्लास 12th का भी रिजल्ट अच्छा होगा। और मैं बोलता हूँ बेटा, आप क्लास 12th के अगर ये मेरे मैथमेटिक्स के सेशन आप वॉच करते हो तो आपका 100% है कि आपका आईआईटी जेई के अंदर भी सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ओके, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो बच्चों यहाँ पे सेट थ्योरी के अंदर जो सबसे पहले हमारे पास आता है रिलेशन एंड फंक्शन। तो यार ये रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है, ये चैप्टर हमारा क्या है बेटा, 1 है। तो यार रिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, रिलेशन मतलब किसी से रिलेशन, जैसे आपके पापा का आपसे क्या रिलेशन है, वो होता है रिलेशन। जैसे आपकी मम्मी का आपसे क्या रिलेशन है, आपके भाई का आपसे क्या रिलेशन है, तो ये होता है रिलेशन। ठीक है, उसको मैथमेटिकल तरीके से भी अपन समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा फंक्शन, जो बेटा फंक्शन होता है ना, वो भी एक रिलेशन का ही पार्ट होता है। अगर कोई चीज़ रिलेशन है तो वो डेफिनेटली फंक्शन होगा, लेकिन सारे के सारे फंक्शंस रिलेशंस नहीं हो सकते। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। अभी जो भी बात करेंगे वो रिलेशंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, फंक्शंस की बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास एक टॉपिक आता है रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर, वो है हमारे पास ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड क्या होता है। तो बेटा ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर आप इनको जो भी आपके पास सेट्स गिवन होते हैं, सेट्स मतलब जैसे कि आपके बोल दूं कि ये आपके पास एक सेट गिवन है, इसके अंदर 2 और 3 आपके पास गिवन है, तो ये एक सेट है। इसको आप सेट बोलते हो कि दो दो पेयर का आपके पास, दो एलिमेंट का आपके पास एक सेट है। ओके, तो इसे आप सेट बोलते हो, दिस इज अ सेट। ओके, तो मैं आपसे बोलूँ कि बेटा ऑर्डर क्या होता है, अनऑर्डर क्या होता है, तो इसको समझना मेरी बात। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि बेटा आपके पास 2 कोमा आपके पास 3 है। ओके, और एक आपके पास 3 कोमा आपके पास 2 है। तो कितने बच्चे ये समझते हैं कि 2,3 और 3,2 एक ही है। तो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि हाँ ये एक ही है। अगर आप इसको एक ही बोल रहे हो मतलब बोथ आर सेम, अगर इसका मैं आंसर देना चाहूँ बेटा कि बोथ आर सेम, तो आप बोलोगे बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। तो बोथ आर सेम अगर आपने बोल दिया तो इसका मतलब है कि बेटा आप इसको क्या बोल रहे हो, अनऑर्डर्ड बोल रहे हो, अनऑर्डर्ड बोलते हो, इसे आप बोलते हो अनऑर्डर्ड। बात समझ में आया। तो ये एक ही आपके पास है बेटा, दोनों सेट आपके एक ही सेट है। समझ में, दोनों सेट 2 3 3 2 आपके पास एक ही सेट है। अगर मैं बोलता हूँ कि बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, अगर दोनों को मैं अलग अलग बोलता हूँ, दोनों को मैं अलग अलग बोलता हूँ, तो बेटा ये क्या है 2 3 और ये 3 2। अगर बोथ आर डिफरेंट है तो इसका मतलब है ये बेटा आपके पास क्या है, दो एलिमेंट है, एक तो ये एलिमेंट, एक आपके पास ये एलिमेंट। इसको क्या बोलते हो पूरे को, देखो ये अगर इसके अंदर कुछ भी हुआ ना तो इसको बेटा आप क्या बोलते हो, बेटा एलिमेंट बोलते हो। क्या क्या बेटा, एलिमेंट आप इसे बोलते हो। तो बेटा ये बोथ आर डिफरेंट मतलब आप बोल दोगे कि सर ये यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, दो एलिमेंट इसके अंदर है। तो बेटा इसको बोलते हो आप ऑर्डर। मतलब अगर आप ऑर्डर के अंदर रिप्रेजेंट करते हो, ऑर्डर के अंदर रिप्रेजेंट करते हो तो दोनों को आप सेम नहीं बोल सकते हो, दोनों आपके अलग हैं। अगर आप उनको अनऑर्डर्ड के साथ रिप्रेजेंट करते हो तो आप बोलोगे दोनों सेम है, 2 3 और 3 2 एक ही है। तो इसे आप बोलते हो अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड पेयर। मतलब ये अनऑर्डर्ड के एलिमेंट कितने बेटा 1 है, और ऑर्डर्ड के पेयर कितने आपके पास 2 है। तो आपका अनऑर्डर्ड कभी काम नहीं आएगा, आपका जो भी काम आएगा वो बेटा आपके पास ऑर्डर्ड ही आपका काम आएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप सेट देखोगे वो सब कुछ आप ऑर्डर्ड में ही देखोगे, अनऑर्डर्ड आपसे कोई नहीं पूछेगा। ओके, और आगे जहाँ पे भी मैं बात करूँगा वो ऑर्डर्ड की ही बात करूँगा, अनऑर्डर्ड की कहीं पे भी बात नहीं करूँगा।
तो ऑर्डर्ड आपको समझ में आ गया। चलिए एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक और एग्जांपल दे देता हूँ ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड को समझाने के लिए। जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि बेटा 5 कोमा आपके पास 4 है, और मैं बोलता हूँ एक सेट आपके पास बोलता हूँ 5 कोमा 4 कोमा 5 है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो कई बच्चे बोलेंगे कि हाँ ये सेम है, 5 कोमा 4 एंड 4 कोमा 4, 4 कोमा 5। अगर दोनों सेम है तो आप इसे क्या बोल दोगे बेटा, आप इसे अनऑर्डर्ड की बात कर रहे हो कि अनऑर्डर्ड में इसके एलिमेंट कितने होंगे, एक होगा। अगर दोनों को आप डिफरेंट बोल रहे हो कि ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो आप इसे क्या बोलोगे बेटा, दो एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट तो ये हो गया और एक एलिमेंट ये हो गया, तो बेटा ये दोनों के दोनों अलग अलग है, तो ये होता है आपके पास ऑर्डर्ड। बात समझ में आ गया। चलिए ये ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड की बात खत्म हो गई। अब हमारे पास शुरू होता है बेटा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, इस थ्योरी का बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में आपको डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से मैक्सिमम चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ओके, लेकिन आपको अगर मैं समझाऊंगा तो ये चीज़ें आपको ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो बेटा, मैं बोलूँ कि बेटा ये आपके पास ए क्रॉस आपके पास बी है। ए का मतलब है ए के सेट, बी का मतलब है बी के सेट। ओके, ए का सेट और बी का सेट, बीच में ये क्रॉस जो लगा है ना, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ध्यान रखना, दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो भैया ये साइन किसका है, सर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन है। अब देखो यार, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपके पास ए के अंदर मैंने ए सेट दे दिया कि भैया ए सेट है आपके पास 1, 2, 3 का आपके पास ए सेट है। मैं बी सेट भी दे देता हूँ आपके पास कि बी का जो सेट है वो है आपके पास 1, 5 का आपके पास सेट है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि बेटा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बड़े ध्यान से देखना कैसे आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। अब देखना मेरे भाई, आपके पास इसका जो फर्स्ट का 1 है, इसको इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। इससे करोगे तो बेटा आप बोलोगे कि सर एक तो सेट हमारे पास क्या बनेगा बेटा, 1, 1 का बनेगा। फिर आपके पास 1 को किससे करोगे बेटा, 1 को किससे करोगे, आप बोलोगे सर 1 को हम करेंगे 5 के साथ रिलेशन, तो आप बोलोगे सर 1, 5 का दूसरा हमारे पास एलिमेंट बनेगा। अगली बात करें कि सर 2 की बात करते हैं, तो 2 का 1 के साथ रिलेशन बिठाइए, तो आप बोलोगे सर एक हमारे पास ये भी बैठेगा कि 2, हमारे पास 1 भी बनेगा, और एक क्या बन जाएगा बेटा, आप बोलोगे सर हमारे पास 2, 5 भी हमारे पास बन जाएगा। बात समझ में आ गई। एक और क्या बन सकता है बेटा, एक और हमारे पास बन सकता है 3 का सर 1 के साथ करिए, तो आप बोल दो सर 3, 1 हो जाएगा। और अगर मैं बोलूँ कि बेटा 3 का अगला किसके साथ होगा, तो आप बोल दो सर 3 का हमारे पास और भी होगा किसके साथ बेटा, 5 के साथ, तो आप बोल दो सर 3, हमारे पास 5 भी हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब मैं बोलूँ कि भैया ए क्रॉस बी के अंदर जो आपके पास एलिमेंट है वो कितने हैं, तो सर देखो, ये एक एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट, ये 5 एलिमेंट, ये 6 एलिमेंट। तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास एलिमेंट को n से रिप्रेजेंट करोगे कि n ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब सर 6 एलिमेंट हुए, और उनको ऐसे अरेंज करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपके पास क्या हो जाएगा सर, ये एक आपके पास सेट हो जाएगा। क्या हो गया, सेट हो गया, किसका, ए क्रॉस बी का। ये तो हो गया सर हमारे पास सेट। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो पूरा सेट हो गया। और एलिमेंट की बात करता है तो आप बोल दोगे सर 6 एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे हैं। अगर बेटा मैं आपसे बोलता कि बेटा आप ऐसा करिए, बी क्रॉस ए करिए, बी क्रॉस ए करिए और बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो आप कर सकते हो ना सर। सबसे पहले बी का ए के साथ, तो देखो बी का 1 लोगे, 1 का 1 के साथ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और 1 का 2 के साथ, तो आप बोल दो सर 1 का 2 के साथ, कोई दिक्कत नहीं सर। 1 का 3 के साथ, तो ये हो गया 1 का 3 के साथ। ओके, फिर 5 का 1 के साथ, फिर 5 का 1 के साथ कर दोगे सर। ओके, फिर आप 5 का क्या करोगे सर, 2 के साथ, तो 5 का 2 के साथ कर दोगे, चलिए ये भी कर दिया। फिर 5 का 3 के साथ,
चलिए ये 5 का 3 के साथ भी कर दिया। तो बेटा अगर मैं पूछता कि बेटा ये तो पूरा क्या हो गया, ये पूरे को तो क्या बोलोगे सर, ये तो सेट हो गया हमारे पास, क्या हो गया बेटा, एक सेट हो गया किसका, B क्रॉस A का। अब मैं आपसे बोलूँ कि बेटा इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एन बी क्रॉस ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे ये है। ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये नोट डाउन कर लेना बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट। ये बात समझ में आ गई कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, सेट क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया बात है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, चलिए आपको और भी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर इस थ्योरी को बाद में हम पुनः पढ़ने वाले हैं। देखो अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, चलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लीजिए कि आपके पास ए है, ए के अंदर आपके पास 1,2 है, ठीक है, एक सेट तो 1,2 का हो गया। बी वाला ले लेता हूँ, चलिए बी वाला ले लेता हूँ मैं 2,3 का एक सेट ले लेता हूँ। एक सी का ले लेता हूँ, सी का ले लेता हूँ बेटा आपके पास, आप बोलोगे सी का ले लिया मैंने 5 का। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए किसका, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन है। तो सर 1 का 2 के साथ बिठाओगे, ठीक है, देखो इस 1 का 2 के साथ और इस 1 का 5 के साथ ऐसे बिठाओगे ना बेटा, मतलब 1 2 5, तो एक तो हमारे पास हो गया 1 2 और 5, ये पूरा का पूरा आपके पास एक एलिमेंट हो गया। फिर क्या करोगे सर, 1 का 3 के साथ और फिर 5 के साथ, तो फिर बोल दोगे सर हमारे पास 1 का 3 के साथ फिर 5 के साथ, कैसे 1 3 और 5, ठीक है, ये सेकेंड एलिमेंट हो गया। आगे क्या बैठ सकता है बेटा, 2 का 2 के साथ और 5 के साथ, तो 2 2 5, ये भी आपके पास हो गया। फिर 2 का 3 के साथ 2 का 5 के साथ, तो बेटा देखो 2 का 3 के साथ और 2 का 5 के साथ, ये हमारे पास हो गया। तो टोटल आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये तो सेट हो गया सर, ये पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा, ये तो सेट हो गया। ये किसका हुआ बेटा, ए क्रॉस बी का हमारे पास, क्रॉस सी का हमारे पास सेट हो गया। और सर अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछता तो कितना होता बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो क्या लिखते बेटा, आप बोलते सर एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, तो टोटल हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, क्या लिखोगे बेटा, आप बोलोगे सर कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट लिखते हो एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वो कैसे लिखते हो सर, नंबर ऑफ ए सेट का आपके पास जितने आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने मल्टीप्लिकेशन बी सेट का आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट और आपके पास सी सेट का एलिमेंट, ठीक है। तो भैया ए का ये तो हो गया आपके पास एक, तो आप बोलोगे सर 1, ये आपके पास हो गया सॉरी 1 मिनट वेट, ओके। तो ऐसे आप लिख दोगे सर कि ए का आपके पास ये हो गया, फिर बी का आपके पास ये हो गया, फिर आपके पास सी का हो गया। देखो ए के अंदर कितने थे 1 और 2, तो आप बोल दोगे सर हमारे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट थे, मतलब वहाँ पे बोलते हैं सर 2 एलिमेंट थे, इनको यहाँ पे तो एलिमेंट बोलोगे, यहाँ पे जब आपने लिखा इनको इसके अंदर तो आप 2 एलिमेंट बोलोगे, लेकिन यहाँ पे जो ये बोला ना इसको पूरा एक ही एलिमेंट बोलोगे, ये ध्यान रखना। ये आपके पास ब्रैकेट दूसरा है, तो ये तो भैया सेट ए दे रखा है, सेट ए दे रखा है, और ये आपके पास एलिमेंट दे रखे हैं, तो यहाँ पे कितने बेटा 2, और आपके पास बी के अंदर बात करो तो बी के अंदर कितने एलिमेंट 1 2, तो 2 यहाँ पे। सी के अंदर कितना बेटा, आप बोलो सर 1, तो कितना हो गया बेटा टोटल 4, ऐसे आप निकाल दोगे। बात समझ में आ गया। ऐसे ही बेटा आप यहाँ पे भी कर सकते थे, इस वाले एग्जाम्पल में भी सर यहाँ पे कितने एलिमेंट थे, जैसे कि आपके पास एन ए क्रॉस बी, आप कैसे लिख सकते हो बेटा, आप लिख सकते हो सर एन ए डॉट एन बी, मतलब मल्टीप्लिकेशन। ए के अंदर कितना है बेटा 3 है ना, इंटू आपके पास बी के अंदर कितना है बेटा 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 6 एलिमेंट, तो यहाँ पे भी 6 एलिमेंट हमारे पास आए थे। बात समझ में आ गई। चलिए एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए और बी इज नॉन एम्प्टी
नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब कोई खाली सेट नहीं है। ओके, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, सबको आप ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करोगे, ए बी। अब देखो, जो ए होगा वो ए से बिलोंग करेगा और बी होगा वो कैपिटल बी से बिलोंग करेगा, जो वहाँ पे सेट गिवन होगा। दिस इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, इसे आप ए क्रॉस बी से डिनोट करते हो। ध्यान रखना, ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बात समझ में आ गई। चलिए अपन अब एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी कंसेप्ट में। देखो अगर मैं बोलता हूँ कि बेटा आपके पास ए सेट है, वो कि दे रखा है आपके पास 1 और 2। अगर मैं आपसे पूछता कि बेटा आप है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए ए क्रॉस ए का, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? तो ए क्रॉस ए का अगर डायरेक्टली बोलता तो सर आप ये बोल रहे हो कि एन ए क्रॉस ए पूछ रहे हो, तो हम लिख देते सर एन ए इंटू आपके पास एन ए। तो यहाँ पे जो भी गिवन है, एक एलिमेंट 2 एलिमेंट, तो सर 2 एलिमेंट गिवन है, इंटू फिर 1 और 2, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट है, टोटल हमारे पास 4 एलिमेंट होंगे सर। कैसे सर? निकाल के देख लीजिए सर। सबको ऑर्डर्ड के अंदर ही करना है बेटा, अनऑर्डर्ड के अंदर नहीं करना है, ठीक है। तो सर देखिए ए हमारे पास ये है, ए हमारे पास कितना है बेटा 1,2, और वापस ए वापस लिखना है सर, वो भी कितना होगा 1,2। अब आप लिख दीजिए कि ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे सर हमारे पास 1 का 1 से करिए तो ये एक एलिमेंट हो गया, फिर 1 का 2 से करिए तो ये सेकंड एलिमेंट हो गया, फिर 2 का 1 से करिए तो 2 का 1 से करोगे फिर अगला एलिमेंट हो गया, फिर 2 का 2 से करिए ये अगला एलिमेंट हो गया। तो टोटल कितने एलिमेंट हुए 1 2 3 4। तो हमारे पास एन ए क्रॉस ए के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हो बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट 4। ये बात समझ में आ गई, रिप्रेजेंट करना भी आ गया। देखो मेरी बात एक चीज़ दिमाग में बिठाना, आपको एक कन्फ्यूजन होगा वरना। देखो जब आपके पास ये सेट गिवन होता है ना, तो उसके अंदर ये जो है ना, इसको एक एलिमेंट गिनने का, इसको अगला एलिमेंट गिनने का, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हो तो उसके बाद इसको पूरे को एक एलिमेंट गिनने का, इसको भी एक एलिमेंट गिनने का। ओके, तो ये आज का सेशन अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल के सेशन में बेटा अपन क्या करेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के और भी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ओके, कंटिन्यू बने रहिए, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस मास्टर प्लस चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।